हेलो गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नवी क्लासेस में। और मैं नविता आपके लिए लेकर के आई हूँ यूनिट 26 जो कि है शिक्षा और जागरूकता, यानी कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो कोशिश है कि मैं आपको जो बची हुई यूनिट्स हैं वो सारी की सारी आज डाल दूंगी। आपको अगर हो पाया पॉसिबल तो देखिए, करते हैं इस यूनिट का डिस्कशन स्टार्ट। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा की अवधारणा का सही वर्णन करता है। आपको बताना है कि जो भी स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन को ट्रूली डिस्क्राइब करती है। पहला है कि शिक्षा प्रकृति में व्यापक है। दूसरा विकल्प है कि यह व्यक्ति के साथ साथ समाज के विकास की ओर लक्षित है। तीसरा विकल्प है कि शिक्षा के उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सेटअप के परिप्रेक्ष्य में तैयार किए गए हैं। चौथा विकल्प कहता है कि उपरोक्त सभी जो है वो सही है। तो आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी तीनों ही कथन जो है वो बिल्कुल सही है। कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन जो है, एजुकेशन का नेचर जो है, प्रकृति जो है वो बहुत व्यापक है, कम्प्रिहेंसिव वो है। एजुकेशन का एम जो है वो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए भी है और पूरे समाज की डेवलपमेंट के लिए भी है। जो एम्स है एजुकेशन के वो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेटअप को के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए फॉर्मुलेट किए गई हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लैटिन शब्द एजुकेयर का मतलब आपको बताना है, इसका अर्थ क्या है। पहला विकल्प है कि यह व्यक्ति के भीतर क्षमता को सामने ला रहा है। ऑप्शन बी कहता है कि बच्चे को पालना या पोषित करना। तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा विकल्प है ना ए ना बी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी। एजुकेयर का मतलब होता है ब्रिंगिंग अप और नरिशिंग अ चाइल्ड, यानी कि बच्चे को पालना या पोषित करना। प्रश्न नंबर 3 है, किस रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षा विभिन्न कारणों से विकासशील देशों में विकास में योगदान नहीं दे रही है। यह आपको बताना है कि विकास में योगदान एजुकेशन इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट इन डेवलपिंग वर्ल्ड बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। किस रिपोर्ट में ये कहा गया। 4 विकल्प आपके पास है। पहला है विश्व बैंक की रिपोर्ट 1986। ऑप्शन बी है डेलर्स रिपोर्ट। ये यहाँ पर डेलर वर्ड है भाई, डेलर्स रिपोर्ट आना था। डेलर्स रिपोर्ट 1996। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय समीक्षा समिति 1978, या ऑप्शन डी यूनेस्को रिपोर्ट 1972। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑफ 1986 में ऐसा कहा गया है कि शिक्षा जो है वो विभिन्न कारणों से विकासशील देशों जैसे कि भारत है उसमें विकास में योगदान नहीं दे रही है। और इसके साथ मैं आपको एक चीज और रिवाइज करवा दूं कि वर्ल्ड बैंक के मैंने आपको बताया हेडक्वार्टर कहाँ है। तो वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर आपको याद रखने हैं। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर हैं, यूएसए में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि हमारे सांस्कृतिक रूप से बहुवचन समाज यानी कि कल्चरली प्लूरल जो सोसाइटी है उसमें शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 के अनुसार शिक्षा चाहिए जो क्या करे, आपको बताना है। देखिए इस पे क्वेश्चन लाजमी है, क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1986 की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला विकल्प है कि छात्रों को व्याख्यान के दौरान प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन बी है कि छात्रों को केवल परीक्षा पास करने के लिए तैयार करें। ऑप्शन सी है लोगों की एकता और एकीकरण के लिए उन्मुख सार्वभौमिक और शाश्वत मूल्यों को बढ़ावा दें। ऑप्शन डी है नई जानकारी प्रदान करें और शिक्षण से संबंधित तकनीकों का विकास करें। तो इसका सही जवाब जो है आपका वो है विकल्प सी, लोगों के एकता और एकीकरण की दिशा में उन्मुख सार्वभौमिक और शाश्वत मूल्यों को बढ़ावा देना जो है वो ऐसा कहा गया है कि शिक्षा का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। राष्ट्रीय नीति जो है शिक्षा पर 1986 की उसके अनुसार। प्रश्न नंबर 5 है कि अधिकार के बारे में जागरूकता डैश को रोक सकती है। आपको बताना है कि अवेयरनेस अबाउट वंस राइट कैन प्रिवेंट, कि कोई अवेयर है अपने राइट्स के बारे में तो वो क्या प्रिवेंट कर सकता है। ऑप्शन ए टीकाकरण, ऑप्शन बी राष्ट्रवाद, सी शोषण, डी शारीरिक भलाई। तो इसका क्लियर आंसर है बिल्कुल शोषण नहीं होगा। अगर एक्सप्लॉइटेशन से बचना चाहते हैं, शोषण से बचना चाहते हैं तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ योर राइट्स एंड यू कैन रेज योर वॉइस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यूईडीपी
ईपी एंड एसएससी, ये सब जो है इनका उद्देश्य आपको बताना है क्या है। तो ये क्या है, सारे एजुकेशन प्रोग्राम्स ये हैं। ऑप्शन ए है इनका उद्देश्य आपको बताना लोकतंत्र, ऑप्शन बी बेरोजगारी के खिलाफ बीमा, ऑप्शन सी स्वास्थ्य सुरक्षा, या ऑप्शन डी 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को शिक्षा। तो जो आपका डी विकल्प है वो बिल्कुल सही है, एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन विद इन द एज ऑफ 14 ईयर्स, अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, जो भी 14 साल तक के बच्चे हैं उनको कंपल्सरी जो है शिक्षा देना, ये तीनों इन प्रोग्राम्स का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 7 है कि जागरूकता किसके द्वारा उत्पन्न होती है, अवेयरनेस जो होती है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए शिक्षा, बी शोषण, सी समायोजन, या डी नामांकन। तो ये भी बिल्कुल इजी था क्वेश्चन की शिक्षा के द्वारा आपको पता है कि जागरूकता उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 8 है कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किसे सुधारने के लिए पेश किया गया था। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा को, या उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा। प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन को सुधारने के लिए जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पेश किया गया था। नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी संख्या को कम करने के लिए प्राथमिक स्कूलों में कुछ न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की गई, जिसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का नाम दिया गया। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसने माना कि शिक्षा सूचना या प्रशिक्षण कौशल प्रदान करने के लिए यहीं तक सीमित नहीं है। ऑप्शन ए है डॉक्टर राधाकृष्णन, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, या ऑप्शन डी एडमंड सुलिवन। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन जिनका बर्थ जो है वो एज अ टीचर्स डे वो मनाया जाता है उनकी याद में, और उन्होंने कहा कि टीचर शिक्षा को शिक्षितों को उचित मूल्य देना होगा, जो और इन्होंने ये कहा था कि केवल शिक्षा जो है वो सूचना या प्रशिक्षण कौशल देने के लिए सीमित नहीं है, इसका क्षेत्र जो है वो बहुत व्यापक है। बढ़ते प्रश्न नंबर 10 की तरफ। 10वां प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद का विचार था कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला है औद्योगिकरण और कृषि को बढ़ावा देने की क्षमता विकसित करना। दूसरा विकल्प है परिवर्तन को उत्पन्न करने और अवशोषित करने में समाज की मदद करना। तीसरा विकल्प है चरित्र को विकसित करना और मन की ताकत बढ़ाना। चौथा विकल्प है व्यक्ति के उत्थान की ओर लक्ष्य है लेकिन समाज के उत्थान की ओर नहीं है। तो देखिए इसका सही जवाब आपका क्या बनेगा, ऑप्शन सी वही बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है, चरित्र का विकास करना जो है और मन की ताकत को बढ़ाना सबसे प्राइम जो है एम है एजुकेशन का, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 11 है कि सर्व शिक्षा अभियान, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था कि ये किसके लिए है, प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की संख्या को कम करने के लिए। सर्व शिक्षा अभियान एसएससी जो है भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। ऑप्शन ए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा संबद्ध तरीके से, ऑप्शन बी सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा संबद्ध तरीके से, ऑप्शन सी है सार्वभौमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा, या ऑप्शन डी विश्वविद्यालय शिक्षा। तो इसका सही जवाब हम डिस्कस कर चुके हैं, ये किसके लिए है, प्राथमिक शिक्षा के लिए है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यूनेस्को का उद्देश्य आपको बताना है। तो आपके पास पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और नागरिक संगठन। ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे ही आपको मिलते जुलते ऑप्शन डाल दिए जाते हैं, तो आपको एटलीस्ट फुल फॉर्म्स और जो कुछ इवेंट्स हैं उनकी डेट्स ये आपको तो याद रखने ही रखनी है। तो इसमें यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होगी, देखिए यू होता है यूनाइटेड एनसी नेशंस, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक एंड सी से कल्चरल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
और हिंदी में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका ये संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका उद्देश्य जो है वो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है पेरिस के अंदर है। और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। यूनेस्को की फुल फॉर्म यहाँ दी गई है। और इसका फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया था? 16 नवंबर 1945 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के कार्यक्रम का उद्देश्य संयुक्त रूप से खुले सीखने वाले समुदायों को विकसित करने के लिए दुनिया भर में अप्रशिक्षित विद्यार्थियों के साथ काम करना है? ऑप्शन ए सभी के लिए शिक्षा, बी फ्रंटियर प्रोग्राम के बिना सीखना, ऑप्शन सी संचार के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है आपका वो है आपका ऑप्शन बी, लर्निंग विदाउट फ्रंटियर्स प्रोग्राम, फ्रंटियर प्रोग्राम के बिना सीखना। बाल श्रम को खत्म करने के लिए यूनिसेफ के प्रयासों के साथ यह कार्यक्रम निरक्षरता को खत्म करने के उद्देश्य से है। क्योंकि देखिए यूनिसेफ जो है वो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन जो फंड है वो भी किसके लिए काम करती है? वो चिल्ड्रन की उनकी चिल्ड्रन की डेवलपमेंट के लिए वो काम करती है। तो यूनेस्को का जो ये कार्यक्रम है वो भी उससे संबंधित है। जो भी इलिटरेसी है उसको खत्म करना, तो उससे भी इवेंचुअली चाइल्ड की डेवलपमेंट होगी। प्रश्न नंबर 14 है कि किसने कहा कि शिक्षा बेरोजगारी के खिलाफ एक बीमा होना चाहिए? कि who said that education should be an insurance against unemployment? तो चार विकल्प आपके पास हैं। पहला है स्वामी विवेकानंद, दूसरा अमर्त्य सेन, सी महात्मा गांधी, या डी जवाहरलाल नेहरू। तो ये है आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा कि शिक्षा बेरोजगारी के खिलाफ जो है एक बीमा होना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 है कि राष्ट्रीय नीति के निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित लेखों में से कौन सा राज्य 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का आग्रह करता है? कौन सा अनुच्छेद, सॉरी यहाँ पर आप अनुच्छेद कर ले, कौन सा अनुच्छेद जो है वो ऐसा करता है राज्य नीति के तहत? कौन सा राज्य नीति के तहत, राज्य नीति कर ले यहाँ पर, कौन सा अनुच्छेद जो है वो राज्य नीति के हिसाब से ऐसा करता है? तो चार विकल्प हैं आपके पास 36, 40, 45 या 48। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 45 जो है राज्य नीति के निर्देशक, आपको नाम भी याद रख, निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग फोर्थ जो और इसके फोर्थ पार्ट में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक आते हैं, उनमें ये निहित है। और 45 इसमें क्या कहा गया है? 14 वर्ष की आयु की तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये आपको याद रखना है। और ये अगर पार्ट 4 में ये आता है। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है आपको बताना है, कौन डेलर्स के अनुसार स्तंभ नहीं था जिस पर शिक्षा आधारित है? तो जिन जिन स्तंभों पर शिक्षा आधारित है उनमें कौन सा जो है वो नहीं था, सॉरी कौन सा स्तंभ नहीं था? ऑप्शन ए है बनना सीखना, लर्निंग टू बी, ऑप्शन बी जानने के लिए सीखना, लर्निंग टू नो, सी है सीखना समझना, लर्निंग टू अंडरस्टैंड, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, लर्निंग टू अंडरस्टैंड नहीं था उसके अंदर। उनके अनुसार क्या क्या थे? लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू नो। प्रश्न नंबर 17 जो कि इस यूनिट का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। किसने माना कि शिक्षा मनुष्य के में पहले से मौजूद दिव्य क्षमता के प्रकटीकरण की ओर ले जाती है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी महात्मा गांधी, या डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की एक और भी मैंने आपको परिभाषा पहले बताई थी शिक्षा के फील्ड में, वो भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से जो मौजूद दिव्य क्षमता है उसको प्रकटीकरण की ओर लेकर की जाती है, उसको मैनिफेस्टेशन की ओर ले जाती है, उसकी डिवाइन पोटेंशियल को। तो इसी के साथ इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं हमने। नेक्स्ट यूनिट भी हम जितना जल्दी हो सकेगा लेकर के आएंगे। नोट्स अगर आप चाहते हैं लेना तो उसका पीडीएफ में आपको पीडीएफ फॉर्म में जो नोट्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं नोट्स वो मैं डाल दूंगी।
वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें, और भी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इन बिटवीन द एग्जाम्स आपके लिए लेकर के आती रहूंगी, तो आप नोटिफिकेशंस जो है हमारे चैनल की ऑन रखें। थैंक यू।